बदल गई आरएसएस की ड्रेस, अब खाकी हाफ पैंट्स की जगह ब्राउन रंग की फुल पैंट्स में दिखेंगे स्वयंसेवक। महासचिव भैयाजी जोशी ने दी है जानकारी। पत्रकारों से बात करते हुए भैयाजी जोशी ने कहा कि आरक्षण का लाभ समाज के बड़े वर्ग ने लिया, अब आरक्षण पर विचार करने की जरूरत। क्रीमी लेयर पर भी हुई चर्चा। जेएनयू मामले पर संघ ने जताई चिंता, कहा ऐसी घटनाएं सब देशभक्तों के लिए चिंता का विषय। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया देश में राष्ट्रीयता का नायक। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में नागौर पहुंचे थे अमित शाह। अमित शाह ने संघ के साथ संवाद में दिया भरोसा, सरकार या संगठन विचारधारा से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी, विपक्ष के आगे नहीं झुकेगी सरकार। विवादित मुद्दों पर सहयोगी संगठनों को अमित शाह की सलाह, धैर्य बनाए रखें सहयोगी संगठन। कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा सरकार के खिलाफ नौजवान, जवान और किसान सभी उठा रहे हैं आवाज। कोलकाता में चुनावी सरगर्मियां तेज हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजधानी के बहाला इलाके में की पदयात्रा। आईएसआईएस समर्थन। मुंबई में बढ़े बीजेपी और एमएनएस कार्यकर्ता। बीजेपी नेता मोहित कंबोज की जनता दरबार में हंगामा, एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ट्रैकिंग के लिए गए 8 युवक हुए लापता। 8 युवकों में से 7 एक ही इंस्टीट्यूट के छात्र। तलाश के लिए आईटीबीपी ने बनाई हैं 5 टीमें। चंद्रखानी दर्रे के पास मिली युवकों की लोकेशन, लापता होने के 70 घंटे बाद पता चला। मनाली के एसडीएम ने की है लोकेशन मिलने की पुष्टि। बद्रीनाथ औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। 2 फीट तक बर्फबारी हुई, पर्यटकों के चेहरे खिले। फसल और इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी मौसम की मार। बीकानेर में ओले की चपेट में आने से 12 मोरों की मौत हुई है, कई मोर घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में शुक्रवार से हो रही है बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में आई है जबरदस्त गिरावट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान गिरा। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की हो गई मौत। बारिश और बिजली गिरने से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर को नुकसान हुआ। 400 साल पुराने मंदिर के ऊपरी हिस्से को पहुंचा है नुकसान। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर, एवलांच की चेतावनी। भूस्खलन के बाद उत्तराखंड के पाताल गंगा के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक, कई गाड़ियां फंसी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमकर बारिश। बद्रीनाथ, हेमकुंड समेत कई जगहों पर बर्फबारी की भी आशंका। दिल्ली में आज मौसम साफ, लेकिन शनिवार को बरपा बेमौसम बारिश और तूफान का कहर। पश्चिम विहार के अर्चना अपार्टमेंट में पीपल के पेड़ समेत कई पेड़ उखड़े, 10 कारें दबी। पेड़ गिरने के बाद बिजली गुल हुई। लोगों का आरोप, स्थानीय विधायक और केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। दिल्ली के कई और हिस्सों में शनिवार को आंधी और बारिश से पेड़ गिरे, कई गाड़ियां दब गईं। वजीरपुर, अशोक विहार में कई पेड़ जमीन से उखड़े, कहीं से किसी के घायल होने की खबर नहीं। बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, ओले गिरने से किसानों की फसल को नुकसान। शनिवार को नोएडा में भी गिरे ओले। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वरुण गांधी की सभा का मंच टूटा। हादसे में बाल बाल बचे सांसद वरुण गांधी। मुरादाबाद में एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स का प्रदर्शन, वरुण गांधी के खिलाफ भी की नारेबाजी। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के पास लोहे के बक्से से मिला महिला का शव की पहचान छिपाने के लिए उसे जलाया भी गया। अभी तक नहीं हो सकी है इस महिला की पहचान। मेरठ में मैराथन के दौरान बदइंतजामी को लेकर हंगामा। मैराथन में शामिल होने आए लोगों का दावा, प्रशासन ने 400 रुपए लिए लेकिन नहीं किए कोई भी इंतजाम। उत्तर प्रदेश के बागपत के त्रिलोक तीर्थ धाम के पंच कल्याणक की पहली वर्षगांठ। भगवान आदिनाथ की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का किया गया महाअभिषेक। गृह मंत्री के साथ ईडी के निदेशक करनैल सिंह की बैठक। सूत्रों के अनुसार माल्या के मुद्दे पर हुई चर्चा। ईडी ने किया है माल्या को समन। विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ी। हैदराबाद की एक अदालत ने जारी किया है गैर जमानती वारंट।
योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने दिल्ली में अभिनेता अनुपम खेर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। दिल्ली में पार्षद किशन पहलवान के दफ्तर में डबल मर्डर का मामला। दिल्ली पुलिस ने किशन पहलवान समेत 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। जोगिंदर नाम के शख्स को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि किशन पहलवान और 2 अन्य पर हत्या के अलावा साक्ष्य छिपाने का भी है आरोप। राजस्थान के अलवर में शादी के अगले ही दिन दूल्हे ने की आत्महत्या। घर से थोड़ी देर लौटने की बात कहकर निकला था। अलवर में अवैध स्टोन क्रशर पर प्रशासन की कार्रवाई। 7 स्टोन क्रशर्स को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शादी समारोह में फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत। शादी में वीडियोग्राफी का काम करता था राजू, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत। महारौनी कोतवाली में तैनात था ये सब इंस्पेक्टर। मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर भारत के अध्यक्ष मनोज कंबोज के दफ्तर पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। मालदा में एक मदरसे में छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। सूरत में एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को बुरी तरह से पीटा। अस्पताल में भर्ती पत्नी, गर्भपात नहीं कराने से नाराज था पति। आगरा के कागरूल इलाके में टाटा मैजिक बर्डी, एक महिला समेत 2 बच्चों की मौके पर मौत, 6 लोग हुए घायल। ओडिशा के मलकानगिरी में 19 माओवादियों ने सरेंडर किया। 5 महिला नक्सली भी सरेंडर में शामिल हैं। लातेहार के चंदवा में मुठभेड़ में नक्सली दिवाली, गंछू ढेर, राइफल, पिस्टल समेत कई हथियार हुए बरामद। कर्नाटक के कोप्पल में नगर पालिका की बैठक में हंगामा। जेडीएस सदस्य ने पार्षद पद की निर्दलीय महिला प्रत्याशी को मार दिया थप्पड़। महिला पार्षद प्रत्याशी ने भी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया। दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के बालवाड़ी में एक कोचिंग क्लास में महिला टीचर की शर्मनाक करतूत। होमवर्क नहीं करने पर 2 बच्चों को क्लास के बाहर बिना कपड़ों के खड़ा किया। घटना के बाद महिला टीचर की दलील। दंड के बाद बच्चे ने 15 मिनट में पाठ याद किया। बच्चे की मां का टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार। अलीगढ़ में एक शख्स की घिनौनी करतूत। पत्नी को दोस्तों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए डाला दबाव। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बजट में प्रस्तावित एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स की हड़ताल जारी। 17 मार्च को दिल्ली बंद का ऐलान। ज्वेलरी कारोबारी और राजमहल ज्वेलर्स के मालिक प्रवीण गोयल का बयान। 17 मार्च को बुलाए बंद के लिए दिल्ली के सभी कारोबारियों का मिला है समर्थन। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में दिल्ली के विकास मार्ग पर ज्वेलर्स का प्रदर्शन, लगाया जाम। वित्त मंत्री का फूंका पुतला। सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ कोलकाता में भी जौहरियों ने प्रदर्शन, निकाली रैली। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन की है तैयारी। एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ बिहार के हाजीपुर में भी प्रदर्शन। सराफा कारोबारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में की नारेबाजी। बिहार के बेगूसराय में डबल मर्डर से सनसनी। घर के सामने सोए पति पत्नी की हत्या, पुलिस कर रही है हत्यारों की तलाश। मधेपुरा में 15 दिनों की भू समाधि के बाद सकुशल बाहर आए प्रमोद बाबा। बाबा को देखने के लिए उमड़ी समर्थकों की और भक्तों की भीड़। बिहार के गया में पुलिस और विदेशी पर्यटकों के बीच खेला गया फ्रेंडली फुटबॉल मैच। सौहार्द बढ़ाने के लिए की गई पहल। झारखंड के गढ़वा में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। झारखंड टाइगर ग्रुप नाम के संगठन से जुड़े हैं ये सभी बदमाश। झारखंड के जामताड़ा में कोयले से लदी मालगाड़ी में आग लग गई। आग से करीब 1 करोड़ से ज्यादा का कोयला जलकर हुआ खाक। कोलकाता में पाकिस्तानी टीम ने ईडन गार्डन में की प्रैक्टिस। स्टेडियम में किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा, पहला गेम जीतना बेहद महत्वपूर्ण। कहा, भारत दौरे को लेकर हम शारीरिक मानसिक रूप से थे तैयार। अफरीदी ने कहा, भारत काफी अच्छा खेल रहा है। एशिया कप में जिस तरह से विराट और युवी ने बल्लेबाजी की वो शानदार थी। अफरीदी ने मीडिया से कहा, दुनिया में ऐसे कम ही देश है जहां हम क्रिकेट को उतना एंजॉय करते हैं जितना कि हिंदुस्तान में। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने कहा, हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त और भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। दिल्ली में विमेन बाइक रैली का आयोजन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाइक रैली को रवाना किया। दिल्ली में आईएमएफ की एडवांस एशिया मीट, वित्त मंत्री अरुण जेटली हुए शामिल।
राजस्थान की भीलवाड़ा में चोरों ने चारभुजा नाथ मंदिर में 400 साल पुरानी अष्ट धातु की प्रतिमा चुराई। गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ज्वेलरी शॉप ओनर्स ने एक्साइज ड्यूटी का किया विरोध। कैंडल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। पुणे में खुद को बीइंग ह्यूमन एनजीओ का बड़ा अधिकारी बताकर सेल्स गर्ल्स का शोषण करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, जमानत पर हुए रिहा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भालू के हमले में 3 लोगों की मौत। मृतकों में वन विभाग का एक डिप्टी रेंजर भी शामिल। हिमाचल के चंबा जिले के डलहौजी में भालुओं का आतंक। गांव के कई घरों में तोड़े दरवाजे, भागे डरकर ग्रामीण। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में राजकोट में ज्वेलर्स ने बंद रखी दुकानें। पूरे सौराष्ट्र में ज्वेलर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। राजकोट में एक युवक ने खुद बनाई 1000 सीसी की बाइक में 6 स्पीड गियर, हाइड्रोलिक क्लच। 8 लाख रुपए आई है इसकी लागत। पाकिस्तान की जेलों से रिहा मछुआरे अपने घर पहुंचे। लंबे समय से पाकिस्तान की जेल में बंद थे तमाम मछुआरे। श्रीलंकाई नौसेना ने 27 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। 4 भारतीय नाव भी जब्त कर ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग कैंप। लड़कियों को खासतौर पर दी गई प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग। शिमला में तिब्बती महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च। तिब्बत में राष्ट्रीय महिला क्रांति की 57वीं जयंती पर निकाला यह कैंडल मार्च। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में प्रशासन ने कराई 48 दिव्यांग जोड़ों की शादी। डीएम, एसपी समेत जिले के अफसरों ने विवाह समारोह में जमकर किया डांस। मथुरा पर अभी से चढ़ी होली की खुमारी। लोगों ने जमकर उड़ाया रंग गुलाल। महिलाओं बच्चों ने जमकर खेली होली। कान्हा की पूजा। वृंदावन में बीजेपी सांसद ने किया नृत्य का मंचन। नृत्य नाटिका में हेमा मालिनी की तरह तरह की भाव भंगिमाएं दिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की शिकागो रैली में हंगामा, हुई हाथापाई। सुरक्षा बलों ने मुश्किल से ट्रंप को बाहर निकाला। सुरक्षा बलों ने हंगामा करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। ट्रंप की शिकागो रैली में हंगामा करने के आरोप में भारतीय मूल का पत्रकार भी गिरफ्तार हुआ है। हंगामे के बाद रद्द हो गई थी ये रैली। अमेरिका के ओहायो में भी एक ट्रंप पर एक शख्स ने हमले की कोशिश की। भीड़ ने ट्रंप तक पहुंचने से पहले इस शख्स को रोका। सीरिया में फिर से सामने आई तबाही की तस्वीरें। हवाई हमले में 5 लोगों की मौत। हवाई हमले में इमारतें हुई हैं तबाह। मलबे में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। विद्रोहियों ने एक लड़ाकू विमान को मार गिराने का भी किया है दावा। आबू धाबी में एयर रेस के दौरान पायलट्स ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। चिली में जंगल में लगी भयानक आग कई किलोमीटर तक फैली।